आने वाले समय में साहू समाज का चुनाव होने वाला है और ये जो चुनाव है अब कहीं ना कहीं विरोधाभास का जो है भेंट चढ़ रहा है, क्योंकि लगातार जो है ये जो बॉडी बैठी है ये लगातार साहू समाज से जुड़े हुए हैं और काम करते आ रहे हैं। पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे टहल सिंह ये सब उनके साथ काम कर चुके हैं, अब अनियमितता की बात कर रहे हैं और साथ ही चुनाव में जो बदलाव है, जो नियमावली में बदलाव है, उनसे ये नाराज़ हैं। नाराज़ क्यों हैं सर आप? देखिए, समाज को जो अध्यक्ष जो रहता है उसके दायित्व तो होता है कि समाज को सबको लेकर चलना चाहिए। नियमावली में बदलाव की जो बात है, अभी जो निवर्तमान अध्यक्ष जो टहल सिंह साहू जो बोल रहे हैं, उनका ये है कि वो जब से अध्यक्ष बने तब से इस बात को मंचों में कहा है, सदन में उन्होंने कभी प्रस्ताव में नहीं लाया। और इस बात का मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरा बहुत करीबी है वो, हम लोग एक ही ज़िला से बिलोंग करते हैं और उसको अध्यक्ष बनाने में भी मेरा योगदान रहा है, तो मैं उनको व्यक्तिगत रूप में कहा है कि नियमावली को संशोधन करना है तो एक कमेटी बना दीजिए, कमेटी में बात आए, प्रस्ताव आए, उस पर हम लोग चर्चा करें। चर्चा के दरमियान उसके बाद में सदन में रखा जाएगा, सदन के बाद में कोर कमेटी में जाएगा, सारे जिला अध्यक्षों को अवगत कराया जाएगा, उसके बाद में संशोधन के लिए फर्मेंट सोसाइटी को भेजा जाएगा। पर उन्होंने हाँ करते करते पूरा 3 साल का कार्यकाल बिता दिया और अभी तक उन्होंने उस पर कार्रवाई नहीं किया। और अब जब चुनाव का कार्यकाल जब समाप्त हो गया है 16 अप्रैल 2025 को, तब उन्होंने ये कहता है कि मैं अपने नए नियमावली के हिसाब से मैं चुनाव करवाऊंगा। ग्रामीण के 3 लोग मतदान करेंगे। हमारे 20,199 गाँव हैं छत्तीसगढ़ में और उसमें से लगभग 14 हज़ार गाँव में साहू समाज की आबादी है। तो 14,000 आबादी अगर गाँव को लेते हैं तो 14 या 42,000 इतना बड़ा मतदाता होगा। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासन जब चुनाव कराता है, पंचायती चुनाव कराता है, नगरीय निकाय चुनाव होता है, छोटे छोटे चुनाव में निर्वाचन अधिकारी के साथ में क्या स्थितियां बढ़ती है उसको हम लोग बहुत करीब से जानते हैं, क्योंकि हम लोग समाज में और राजनीति में 40 साल से काम कर रहे हैं, इसका हमको अनुभव है। और ऐसा चुनाव करवाना साहू समाज के लिए संभव नहीं है, क्योंकि हमको प्रशासन का सहयोग नहीं मिलता, सिर्फ समाज का सहयोग मिलता है। पर जो हारता है और जो हारने की स्थिति में जो घटनाएँ घटित होती है वो बहुत मतलब भयानक होता है। तो ऐसा उनका व्यक्तिगत विचार है और उनको सदन में लाना चाहिए, सदन में नहीं लाया, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं। जब टहल सिंह जी ने प्रेस वार्ता ली, मैं भी वहाँ मौजूद था, उन्होंने उपलब्धियाँ गिनाई। क्या लगता है साहू समाज का विकास हुआ 3 सालों में? उपलब्धियां तो ऐसा है कि हर व्यक्ति अपना उपलब्धियां गिनाता है। हम भी बोलते थे हमारा 3 साल का कार्यकाल अच्छा था करके, जब हमने अच्छा था करके कहते हैं, उसके बाद जब हमारा कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है तो गुड़ गोबर हो जाता है। देखिए, एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हम अगर कोई 95 बार अच्छा काम करें और एक बार अगर कोई बुरा काम करें तो अच्छाई जो है एक बार की बुराई से नष्ट हो जाता है। मैं भी कहता हूँ टहल साहू ने जो काम किया है अच्छा काम किया, संतोषजनक काम किया है। पर वो 16 अप्रैल 2025 को कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो नया जो बातें कर रही है, प्रेस वार्ता कर रहा है, निर्वाचन पदाधिकारी बना रहा है, ये तो अशोभनीय है, ये न्याय संगत नहीं है। उनका सम्मान तभी बना रहता जब वो समय पे चुनाव करवाते। बाकी नीचे से सदन होता है, जिला है, तहसील है, परिक्षेत्र है, ग्रामीण है, उसको तो आपने खुद रोक कर रखा है, उसको आपको बोलने का अधिकार ही नहीं है उसके बारे में। तो ऐसा मेरा कहना है कि जो अभी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आप पूर्व अध्यक्ष टहल सिंह के साथ महामंत्री थे और बॉडी में आपने काम किया है, आप पूर्व महामंत्री हैं समाज के। अब आप अनियमितता की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि तकरीबन 30 लाख के आसपास की जो एक रकम आप कह रहे हैं कि वो हमें हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, वो पैसा कहाँ गया करके। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बॉडी में तो आप भी थे, हिसाब किताब आपको भी पता रहना चाहिए। हिसाब किताब के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, हिसाब किताब के मैटर में ये होता है कि अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के नाम से संयुक्त खाता होता है बैंक में खाता था। बैंक से उन्होंने कब पैसा निकाला, किस मद में पैसा निकाला, पैसा को किस मद में खर्चा किया, ये बहुत सारे बात है। और उसमें बाद में फिर हमारे जो सदन है उसको बेचा जाता है, 1 साल के लिए ठेका दिया जाता है, वो भी सार्वजनिक होता है। पर इनके कार्यकाल में सार्वजनिक कुछ भी नहीं हुआ है, व्यक्तिगत रूप से हुआ है। और किन मद से कितना पैसा आया और कितना पैसा किन मद में खर्चा हुआ। जैसे राजीव जयंती हम लोग कराते हैं तो राजीव जयंती में लाखों रुपये खर्च होता है और लाखों रुपये चंदा भी हमको प्राप्त होता है। तो ये सब चीज़ का हिसाब किताब तो देने का उनका व्यक्तिगत ये होता है, अधिकार होता है उनका और कोषाध्यक्ष जी का। और 3 साल के बीच में
बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट अभी तक हमको सदन को सदन को नहीं दिया गया। और उसमें सदन में तो बहुत सारे लोग हैं, पर उसमें सदन के सारे लोग उसमें गलती नहीं है। जो भी गलती होगी वो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष ही महसूस करेंगे, क्योंकि उनको विशेषाधिकार उनको होता है। आप खाते की जानकारी मैं आपसे मांगना चाहूँगा। आपने अपने प्रेस रिलीज में भी लिखा है तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए पड़ा हुआ है। पहले कितना पैसा था और अभी कितना पैसा है? मेरे को तो मैं फिगर बता नहीं पाऊँगा कि पहले कितना पैसा था और अभी कितना पैसा बचा है, ये फिगर मैं नहीं बता पाऊँगा। किसी के कहा सुनी से बोलना ये अच्छी बात नहीं है। मैंने फिगर देखा नहीं है, इसलिए मैं फिगर के बारे में बता नहीं पाऊँगा। पर ये कड़वा सत्य है कि उन्होंने 3 साल के कार्यकाल में उन्होंने सदन में कोई भी हिसाब किताब नहीं दिया है। किस मद में आया, किस मद में खर्चा क्या क्या हुआ, ये हिसाब किताब सदन में अभी तक नहीं दिया गया है। टहल सिंह जी ताल ठोक के कह रहे हैं कि 5 करोड़ की राशि मैंने पारित कराई और मैंने उसको समाज के विकास के कार्यों में लगाया। क्या लगता है, लगाया है? देखिए, 5 करोड़ और 10 करोड़ बोलने की बात नहीं है। जो भी अध्यक्ष बनता है वो उसके जो सदन जो होता है, व्यक्तिगत किसी का ताकत नहीं है। यहाँ हल्दर साहू भी रहेगा ना तो ये ताकत होता है, पूरे साहू समाज का ताकत होता है। और सरकार जो होती है, छत्तीसगढ़ शासन जो होता है, चाहे किसी दल का हो, शासन में बैठे हुए जो लोग होते हैं, मुख्यमंत्री जो होते हैं, उसके जो मंत्रीगण होते हैं, वो साहू समाज को देखकर पैसा अलॉटमेंट करता है, पैसा स्वीकृत करता है। व्यक्तिगत हल्दर साहू को देखकर अलॉटमेंट नहीं करता। और इसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो शासन से पैसा की बात करता है। आदरणीय विपिन साहू जी के कार्यकाल में जो सदन बना हुआ है, वो शासन में उसमें कोई योगदान नहीं है, व्यक्तिगत चंदा से वो सदन बना हुआ है। डबल मंजिल सदन बना है और वो खुद में उसमें चंदा लिया। और ताराचंद जी साहू, दीपक ताराचंद जी साहू ने बहुत सबसे ज़्यादा पैसा दिया था उसमें चंदा के लिए। ऐसे समाज के लोग चंदा देकर उस भवन को बनाए हैं और विपिन साहू ने बनवाया है उसको। सर, आप किस नियमावली से चाह रहे हैं कि साहू समाज का चुनाव हो? और एक इसी में अटैच करता हूँ, महिलाओं की बात उन्होंने कही थी, महिलाओं को इस बार पहली बार मिल रहा है अधिकार कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। कितनी बात ये सत्य है? महिला चुनाव लड़ने की बात आज की बात नहीं थोड़ी है। अब वो नया प्रस्ताव थोड़ी लाया है। महिला चुनाव लड़ने का अधिकार तो पहले भी रहा है। पहले भी कई जिलों में चुनाव लड़ चुके हैं महिलाएं। हार जीत अपने जगह है। यहाँ ये सही बात है कि प्रदेश साहू संघ में महिला अभी तक कोई अध्यक्ष नहीं बनी है, पर इसमें कोई ये नहीं है, किसी को पाबंदी नहीं है कि महिला चुनाव नहीं लड़ सकता। ये जो कहा गया है भटकाने के लिए कहा गया है। नियमावली के बारे में समय तो पूर्व उसका नियमावली संशोधन नहीं हुआ, इसलिए नियमावली को संशोधन करने का अधिकार अब किसी को नहीं है। जो वर्तमान नियमावली है उसी नियमावली में प्रदेश साहू संघ का चुनाव संचालित हो और चुनाव होने के बाद 1-1.5 माह में चुनाव हो जाए। और चुनाव होने के बाद में जो अध्यक्ष जी बन के आएंगे, जो अध्यक्ष बनेंगे, उसकी जवाबदारी होगी कि सदन को किस दिशा में, समाज को किस दिशा में लेना चाहता है, फिर क्या नियमावली को संशोधन करना चाहता है नहीं चाहता है, उसके विवेक ऊपर डिपेंड रहेगा। ये सारे जिला अध्यक्ष उसका विरोध में हैं। जो प्रदेश अध्यक्ष जी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जी व्यक्ति विशेष से काम कर रहे हैं ना, वो सदन में प्रस्ताव पास करके नहीं किए हैं, उनका व्यक्तिगत विचार है वो, इसलिए सारे जिला अध्यक्ष उसका विरोध कर रहे हैं। हम भी उसका विरोध कर रहे हैं। हम तो उसके बहुत करीबी आदमी है, वो हमारे बहुत करीबी आदमी है, पर उसका जो विचार है, कार्यशैली है, अभी जो दिख रहा है, इसके कारण हम विरोध कर रहे हैं। चुनाव इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं, अभी जो कार्यकाल समाप्त होने के बाद जो कर रहा है, इसके कारण ये विरोध की बात आ रही है। देखिए, जो चुनाव की जो पद्धति है हमारे समाज में जो है ना, प्रदेश का चुनाव करवाने का अधिकार नहीं है तहसील और परिक्षेत्र और ग्रामीण का। हमारे यहाँ नीचे सदन के चुनाव उच्च सदन करवाता है। जैसे ग्रामीण के चुनाव परिक्षेत्र वाले करवाएंगे, परिक्षेत्र के चुनाव तहसील वाले करवाएंगे, तहसील के चुनाव जिला वाला करवाएंगे और जिला का चुनाव प्रदेश करवाता है। और प्रदेश के जब कार्यकाल समाप्त हो गया है, जिला को हम लोग रोक रखा है, टहल साहू जी ने रोका था उसको, सारे चुनाव को। तो प्रदेश के जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो प्रदेश के चुनाव होना चाहिए। नियमावली संशोधन नहीं हुआ तो पुराने नियमावली में होना चाहिए। जो अध्यक्ष बनेगा उसकी जवाबदारी होगी, वो प्रदेश के समाज को संचालित करेगा वो। तो आज हमारी चर्चा हुई पूर्व महामंत्री जो कि समाज का भी नेतृत्व करते हैं और तमाम बातों को इन्होंने रखा कि किस प्रकार से जो टहल सिंह जो पूर्व अध्यक्ष रहे साहू समाज के, उनका जो कैसे कार्य था, किस प्रकार से कार्यकाल चला, सारी चीज़ें इन्होंने कही। साथ ही इन्होंने एक बात और कही कि कहीं ना कहीं अनियमितता तो
थी, लगातार ये मांग कर रहे थे सारे खाताबाई की, लेकिन खाताबाई प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से अनियमितता आई है। और ये चाह रहे हैं कि जो पुरानी नियमावली है उसके हिसाब से चुनाव हो, और आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये कह रहे हैं कि साहू समाज का जो चुनाव है वो हो जाएगा, और नया जो प्रदेश अध्यक्ष है उसका भी चुनाव जल्दी हो जाएगा। पूरे वीडियो में आप देखेंगे कि किस प्रकार से साहू समाज आने वाले समय में जो चुनाव होने वाला है उसकी बात रख रहा है। विश्व परिवार चैनल के लिए मैं जय वाधवा, रायपुर।